गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो है आप लोग की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये समस्या है कि एग्जाम की तैयारी जो हुई है उसमें हमको 100% हम श्योर नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आपको कॉन्फिडेंस लाना है और मेरा आज का क्लास का उद्देश्य ही है कि आपको कॉन्फिडेंस में लाना है। ठीक है, जैसे आप कॉन्फिडेंस में आएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये श्योर है। और आप बीसीसी में पढ़े हैं तो 100% श्योर है कि टारगेट 100 में 100 होगा। यानी 70 नंबर का जो थ्योरी का मार्क्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना 100% देने का कोशिश करेंगे, एक भी ना छूटे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि जैसे क्वेश्चन का जो है पार्टीशन किया हुआ रहता है, ग्रुप वाइज सेक्शन वाइज पार्टीशन किया हुआ रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन को पहले टारगेट में लिया जाए। ठीक है, केमिस्ट्री का जब भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, बार बार हम बोले हैं, क्लास में भी बोले हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में क्वेश्चन को देखे और देखने के बाद जो है बनाना चाहे और जो बना और इसके बाद जो नहीं बना रहे आप तो हम बना ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या करेंगे, आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे बनेगा। 100% श्योर है, आप स्टूडेंट है, 100% श्योर है कि आप ये रखिए कि आपको आएगा। जो क्वेश्चन आएगा उसको आप बना लेंगे। इसके बाद फिर से दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिर उसको आप बनाएंगे। इसी तरह से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में सेट कर जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर के 25 तक अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो 1 से 25 तक बना दिए, बी सी डी कर दिए। जो जानेंगे 100% उसी को पहले बनाएंगे, जो नहीं जानेंगे उसको बाद में बनाएंगे। जो जानेंगे पहले उसको बनाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं, देखो अभी जैसे कि टेस्ट दे रहे थे आप लोग तो क्या कर रहे थे, जैसे 1 नंबर लिखे, जैसे मान लिया जाए, मान लीजिए 26 नंबर का हमको आंसर बनाना है, तो 26 का है, 27 का है, आप लोग क्या कर रहे हैं, 26 का आंसर लिखें। ठीक है, 27 का नहीं जान रहे हैं तो 27 का छोड़ देते हैं और 28 का आप बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप 26 नंबर का जान रहे हैं तो पहले 26 नंबर का बनाए, इसके बाद अगर आप 28 नंबर का जान रहे हैं तो यहीं पर आपको पहले 28 नंबर लिखना है। ठीक है, और 28 का बनाना है यहाँ पर, 27 का आप क्या करेंगे, बाद में बनाएंगे। जो पहले जानेंगे नंबर दीजिए, उसका आंसर को लिखते जाइए। मान लिया जाए कि 6 नंबर का, 6 नंबर तो नहीं, 1 से 25 तक तो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, है ना। जैसे सब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए 34 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं, तो 34 नंबर लिखे, है ना, आंसर 34 नंबर यहाँ लिखे आंसर, या आंसर ये बुक है ना, आंसर। इसके बाद यहाँ लिखना स्टार्ट कर देंगे। सेक्शन भी लिखेंगे, आप कौन सेक्शन का बना रहे हैं। सेक्शन अगर यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर भी लिख देंगे, सेक्शन इतना, नंबर इतना, ये आंसर बना देंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस सब में। रही बात की कॉन्फिडेंस में कैसे लाएं, तो सबसे ज्यादा अभी वीक पॉइंट जो है बच्चों का वो होता है कन्वर्जन में। जैसे कि हम पहले भी हम बताए थे कि आज का जो है डे, है ना, आज हम 8 बजे से क्लास जो देंगे उसमें क्या होगा, तो कन्वर्जन बताएंगे। तो बच्चों कन्वर्जन जो है एक ऐसा चीज है, इतना आसान चीज है, इससे ज्यादा आसान कुछ होता ही नहीं है। इसमें तो सारा चीज मालूम है आपको। मालूम क्या है, तो कन्वर्जन में क्या, रिएक्टेंट भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, क्या बनाना है वो भी दिया है और किससे बनाना है वो भी दिया है। आपको बीच का चीज को लिखना है, ये सबसे आसान है। कन्वर्जन गलत नहीं होता है, इसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत किसी का रिप्लाई आया था कि सर कन्वर्जन क्या करें, नहीं बनेगा तो छोड़ दे। कन्वर्जन को 100% बनाने के लिए, सभी कन्वर्जन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सभी रिएक्शंस को जानना होगा। ठीक है, सभी रिएक्शंस को जानना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों में इतना कमांड है नहीं कि सारा रिएक्शन को बना सके, तो फिर कन्वर्जन कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे मान के चलो अभी गोड्डा का ही बात है, तो अभी हमको जाना है क्या, कि कारगिल चौक। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया है कि अभी कोचिंग वीसीसी कोचिंग से क्या करना है, कहाँ जाना है, कारगिल चौक जाना है। अब कारगिल चौक जाने के लिए हमको क्या क्या रास्ता है। अगर कोई सीधा सीधी आसनबनी से होकर के चला जाएगा तो वो भी सही होगा। कोई यहाँ से लेकर के नहर चौक चला जाएगा, नहर चौक से कारगिल चौक जाएगा, वो भी सही है। कोई क्या करेगा ना कि यहाँ से चला जाएगा गंगटा चौक से लेकर के आपका बस स्टैंड, वहां से कारगिल चौक चला जाएगा, वो भी सही है। या फिर हो सकता है कि कोई यहाँ से डायरेक्ट मिशन चौक चला जाए और कारगिल चौक पहुंच जाए, वो भी सही है। तो हमको कहाँ से जाना है और कहाँ तक पहुंचना है ये हमको मालूम है, बीच का रास्ता आपको ढूंढना है। ठीक है, तो कन्वर्जन यही है, रिएक्टेंट मालूम होता है, प्रोडक्ट मालूम होता है, फिर हमको जानना है कि कैसे बनेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो इसके लिए हम ब्रांच हम बना दिए थे, एक बंच बना दिए। क्या बताए थे, देखो यहाँ पर समझना, एक गुच्छा बता दिए थे, एक गुच्छा बताए थे रिएक्शंस का,
उस रिएक्शंस में जो जो रिएक्शन आ रहा था उसमें आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर कुछ दे दे, जैसे बोल दे, अगर क्वेश्चन दे दे, बोलेगा मिथाइल एमीन से क्या बनाओ, तो मिथाइल नाइट्राइड बनाओ, ठीक है, या नाइट्रोमिथेन बनाओ, मिथाइल नाइट्राइड से नाइट्रोमिथेन बना दो, या फिर डायरेक्ट बोल दे क्या कि मिथाइल एमाइन से क्या करो, तो मिथाइल एमाइन से मिथाइल अल्कोहल बना दो, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है ना, कुछ भी। मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, मान लीजिए क्वेश्चन एक है कि कन्वर्ट है ना, किसमें किसको चेंज करना है, ठीक है, किसमें किसको चेंज करना है, तो बोल देगा मिथाइल एमाइन, है ना, मिथाइल एमाइन टू किसमें, तो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, अब हम इसको बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को, तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो फिर नहीं बनेगा। और आप 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा माना जा चुका है कि आपको फॉर्मूला पता है। तो मिथाइल एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3NH2, है ना, मिथाइल एमाइन बन गया। अब क्या है, हमको बनाना क्या है, तो मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, तो मिथेनॉल का CH3OH, ठीक है। आपको रिएक्टेंट भी मालूम है और प्रोडक्ट भी मालूम है। उसको हार्ड लगता होगा यह क्वेश्चन जिनको फॉर्मूला ही नहीं पता है। जिनको फॉर्मूला पता है उनका कभी गलत नहीं होता है ये। अब देखो यहां से यहां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मिथाइल जो है, यहाँ पर NH2 को हटाना है। NH2 को क्या करना है, हटाना है ना, NH2 को हटाना है। कैसे हटाएंगे NH2 को, बात समझे, NH2 को कैसे हटाएंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लाएंगे, तो हम यहाँ पर हमको लाना है क्या, मिथाइल अल्कोहल। हमको हटाने के लिए क्या, हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन करा देंगे, HONO या HNO2 से, नाइट्रस एसिड से पढ़ाए भी हैं। तो जानने के लिए कि कन्वर्जन कहां से कहां बनाना है, किससे क्या बनाना है, इससे के लिए पहले चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो ये एमाइन चैप्टर में हम बनाए, या तो ये एमाइन चैप्टर में मिलेगा या तो ये अल्कोहल चैप्टर में मिलेगा। क्लियर है। अगर मिथाइल एमीन से अगर बनाना है आपको अल्कोहल, तो सबसे पहले एमीन को चैप्टर को देखेंगे, क्या कोई ऐसा एमीन चैप्टर में कोई रिएक्शन देखे हैं जिसमें कि अल्कोहल बना रहे हैं, या अल्कोहल अगर चैप्टर में अगर देख रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि हम किस चीज से अल्कोहल को बना सकते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन अगर रहेगा तो उस चैप्टर को टारगेट करेंगे सबसे पहले। अगर नहीं याद होता है तो, अगर नहीं याद होता है तो चैप्टर को टारगेट करेंगे, है ना। जैसे मान के चले कि दिया हुआ है कुछ रहेगा मिथाइल क्लोराइड से डाई मिथाइल ईथर, सपोज दैट मिथाइल ईथर, क्वेश्चन है मिथाइल ईथर, है ना, मिथाइल ईथर बोलो या फिर मिथाइल क्लोराइड बोलो, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ईथर नहीं बल्कि मिथाइल क्लोराइड, है ना। मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, तो डाई मिथाइल बनाना ईथर, डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर का मतलब होता है मिथॉक्सी मीथेन, है ना, मिथॉक्सी मीथेन। ये गलत नहीं होता है कभी, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अब मिथाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है ना, तो CH3Cl, क्लियर है। और डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला, तो डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला आता है CH3OCH3। अब सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ये संज्ञान में लेना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये या तो मिलेगा हेलो एल्केन चैप्टर में, या तो मिलेगा कहां पर, ईथर में, बात समझे, या तो हेलो एल्केन में या तो ईथर में। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, ईथर में अगर देख रहे हैं तो देखेंगे ईथर बनाने का विधि में है, पढ़े कि नहीं पढ़े, बात समझे। और अगर हेलो एल्केन में देख रहे हैं तो देखेंगे इसका रासायनिक प्रॉपर्टी में, रासायनिक गुण में पढ़े कि नहीं पढ़े। सबसे आसान यही है तरीका बनाने का, समझे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, HONO से जैसे रिएक्शन करा देंगे तो हम लोग का यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। देखो CH3 के साथ OH जाएगा, देखो तो मिथाइल अल्कोहल बना। अब यहाँ देखो N और यहाँ पर N2 भागेगा और H2 के साथ O बनेगा तो H2O, यानी यहाँ से पानी निकल जाएगा, बात समझे। तो आराम से यहाँ पर बन सकता है। तो बीच में HONO लगा देंगे, बस यही आपको लगाना था, रिएजेंट को लगाना है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ बनाना है, मतलब मिथाइल क्लोराइड से डाई मिथाइल ईथर बनाना है। बढ़िया से देखना, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख देंगे। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम नहीं बना पाओ। मिथाइल क्लोराइड बनाए, इसके बाद डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मूला है क्या, CH3OCH3, है ना। अब हमको यहां से यहां पर बनाना है। तो अगर इस चैप्टर में यहां पर पढ़े होगे, अगर इसको हेलो एल्केन में, तो हेलो एल्केन में देखना पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टी को, रासायनिक गुण को। और अगर ईथर में अगर देखोगे तो ईथर में क्या करना पड़ेगा, उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखना पड़ेगा।
तो देखो, तो क्लोरोमीथेन से हमको डाइमिथाइल ईथर यानी हेलो एल्केन से अगर ईथर बना रहे हैं तो इस प्रोसेस का नाम है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। पढ़े हैं विलियमसन संश्लेषण विधि। तो विलियमसन संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, देखो विलियमसन संश्लेषण विधि में हम लोग एल्कोक्साइड से हम लोग रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड मतलब अल्कोहल का सोडियम या पोटेशियम लवण से रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि अल्कोहल का सोडियम या पोटेशियम लवण डालेंगे, CH3ONA डाल दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो Na और Cl मिलकर क्या हो जाएगा, NaCl भाग जाएगा और यह ONA इसके साथ ऐड हो जाएगा, बन जाएगा ये डाइमिथाइल ईथर। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, कन्वर्जन अगर पूछ रहा है, तो यह जानना कि किससे क्या बन रहा है। जिससे बन रहा है उसको दिमाग में लेकर के चलना है कि वो किस चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टी का है, और क्या बन रहा है उस चैप्टर का क्या करना, क्या जाना है उसमें, तो उसमें जाना है कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। बात समझ में आ रहा है, सारा बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। यही है मेन फंडा, और कोई फंडा नहीं, इससे आसान और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो और कोई क्वेश्चन अगर कुछ हो तो देखते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। देखें क्वेश्चन क्या, कुछ क्वेश्चन है क्या, लो निकाल के दो या फिर देख लेते हैं, ठीक है। दो दो ना, क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 आइडोपेंटेन, है ना। कन्वर्ट क्या करना है, 2 आइडोपेंटेन, है ना, से क्या करना है हमको, बनाना है पेंट 2 इन, है ना, पेंट 2 इन। चलो देखो यहां ध्यान दो, पकड़ो। सबसे पहले कि हमको 2 आइडोपेंटेन लिखना पड़ेगा। अगर 2 आइडोपेंटेन नहीं लिख पाए तो नहीं बन पाएगा। 2 आइडोपेंटेन लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पर पेंट का मतलब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 2 नंबर पर आयोडीन लगाएंगे, लगा दिए, या इधर भी लगा सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, CH2 CH2 CH CH3 लिख दिए, ये 2 आइडोपेंटेन हो गया। और हमको क्या बनाना है, पेंट 2 इन। पेंट 2 इन का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 इन, तो डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनाना है पेंट 2 इन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से एल्किन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने का एक तरीका है, देखो ये एल्किन बनाने का क्या तरीका है, देखो यहाँ हेलो एल्केन है, क्लोरो एल्केन है, यहाँ पर एल्किन बन रहा है। तो क्लोरो एल्केन रहे या आइडो एल्केन रहे, चाहे कुछ भी कोई हेलो एल्केन रहे, हेलो एल्केन से एल्किन बनाने का, हेलो एल्केन से स्पेशली क्या, तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से एल्किन बनाने का एक तरीका है, कौन सा, तो उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो, या बीटा विलोपन प्रतिक्रिया बोलो, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलो, है ना। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग अल्कोहलिक पोटास से रिएक्शन करा देते हैं, बताए है ना। इस रिएक्शन को तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दो चीजें है भाई, अगर अल्कोहल से एल्किन बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है। और अगर हेलो एल्केन से अगर एल्किन बनता है तो वह है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। दो रिएक्शन है, हम लोग पढ़े हैं। अब अल्कोहलिक पोटास के साथ जैसे रिएक्शन कराएंगे तो हम बताएं इसमें क्या होता है कि अल्फा से जो है, अल्फा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन भागता है, ठीक है। और ये बीटा है, इधर भी बीटा है, ठीक है। यहाँ पर इस केस में 2 बीटा हो गया भाई, तो 2 बीटा हो गया, तो किस बीटा से हाइड्रोजन भागेगा, इधर से या इधर से, तो एक सेट-जेफ का रूल आता है ना। अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, ठीक है, सेट-जेफ रूल बोलता है कि वहां से हाइड्रोजन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे जो ज्यादा बड़ा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा। तो इधर में 3 है, इधर 1 है, तो यहां से भागेगा, जाहिर सा बात है। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से आई मिलकर के HI बन करके क्या होगा, यहां से भागेगा, और यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन और यहाँ आई भागा तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पर, तो बन गया। यानी रिएजेंट हमको क्या डालना पड़ेगा, तो अल्कोहलिक पोटाश डालना पड़ेगा। बस यही तो है कन्वर्जन, और कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे आसान और क्या हो सकता है। देखें क्या है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड,
वही तो, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड, है ना, इथाइल क्लोराइड टू क्या बोले, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। अब इथाइल क्लोराइड क्या है यहां समझना, पहले इथाइल क्लोराइड को लिखना पड़ेगा, है ना, CH3 CH2 Cl। अब प्रोपेनोइक एसिड में क्या है, यहां पर CH3 CH2 दिख रहा है या कट रहा है बोर्ड से, CH3 CH2 COOH। यहां से वहां तक जैसे जाएंगे तो यहां देख रहे हैं एक चीज देखेंगे हम लोग, क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर कार्बन 2 है और यहां पर क्या है, कार्बन 3 है। तो कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन बढ़ाने का रिएक्शन भी हम बताएं, या तो पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करके आगे बढ़ाओ, ठीक है, या तो तुम ऊर्ज रिएक्शन लगाओ, है ना, ऊर्ज रिएक्शन लगाओ, या तो पोटेशियम साइनाइड से, या तो ऊर्ज रिएक्शन में किससे रिएक्शन होता है, सोडियम और ईथर से होता है ना, ड्राई ईथर से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग को निकालना है क्या, प्रोपेनोइक, वहां जाना है, तो हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे, तो ये हेलोअल्केन, जैसे मान लो यहाँ 2 कार्बन है हेलोअल्केन का, तो इसको हम लोग कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग केसीएन से अगर रिएक्शन करा दे, मान लो केसीएन से, ओके, तो केसीएन से जैसे रिएक्शन कराएंगे, तो केसीएल से रिएक्शन कराएंगे तो केसीएल यहां से एलिमिनेट होगा, भागेगा, केसीएल भाग गया। अब केसीएल जैसे भागा तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3CH2Cn, ओके, CH3CH2Cn हो गया। अब यहां पर 3 कार्बन आ चुका है। अब साइनाइड से अगर एसिड जाते हैं, बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो तुमको पता है एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमको बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम में कराएंगे तो हमको एमाइड बनेगा, और इसका रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एमाइन बनता है, हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो वह चीज जो कन्वर्जन का बना हुआ है उस चीज को भी हम बना करके भेजे, कॉपी में बनाए थे ना, हाँ, शायद हिंदी मीडियम में बनाए कि नहीं बनाए हैं, हम देख लेंगे क्या है, ओके। और कोई क्वेश्चन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन है, पारानाइट्रोफिनॉल है ना, क्लोरोबेंजीन से पारानाइट्रोफिनॉल, चलो देखो, क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोफिनॉल, ओके। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन के हम लोग माथे पर क्या करेंगे, Cl दे दिए। अब पारानाइट्रोफिनॉल करना है ना, पारानाइट्रोफिनॉल यानी OH पारा NO2। अरे तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए कोई किस्म टेंशन ही नहीं लेना है इसको। देखो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि क्लोरोबेंजीन को हम लोग पहले फिनॉल बनाएंगे, तब तो पारानाइट्रोफिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा, NaOH से रिएक्शन करा दो। किससे कराओ, NaOH से रिएक्शन कराओ। जैसे NaOH से रिएक्शन कराएंगे ना तो ये क्या होगा, हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा फिनॉल। जैसे फिनॉल मिलेगा तो पारानाइट्रोफिनॉल बनाना है ना, तो यहाँ पर तुम कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करा दो, HNO3 से, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड क्या करो, H2SO4 रख दो। तो ये 2 चीज मिल जाएगा, एक पारानाइट्रोफिनॉल मिलेगा और एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा। तो ये पारानाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, ये चूंकि मेजर है प्रोडक्ट, है ना, बाय प्रोडक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है कन्वर्जन में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कौन सा, टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत आसान है ना। टोल्यूइन छाप दो, टोल्यूइन टू क्या है बेंजोइक एसिड, है, क्या था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोल्यूइन का मतलब क्या होता है, CH3, हाँ, बेंजोइक एसिड में करना है कन्वर्ट, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको एसिडिक फॉर्म में क्या करो, एसिडिक फॉर्म में या तो KMnO4 डालो, KMnNO4 या K2Cr2O7, है ना, KMnO4 या K2Cr2O7, क्लियर है। इसको क्या करो, ऑक्सीडेशन करा दो, बात समझे, इसको ऑक्सीडाइज करा दो। अगर ऐसा नहीं कुछ लिख पा रहे हो, अगर एग्जाम में भूल जा रहे हो, तो कुछ नहीं करना है भाई, क्या करना है, ये CH3 है, डायरेक्ट यहां पर ऑक्सीजन डालो, यहां पर K2Cr2O7 लो या KMnO4 लिख दो, KMnO4, ये क्या बन जाएगा, तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बन गया बेंजोइक एसिड। एक खासियत इसका जानते हो, इधर कितना भी कार्बन बढ़ाओगे तो यही बनेगा। अगर यहां पर मान के चलो, अगर ये ना रह करके मान लो रहता, चलो
CH2CH3, तो भी जो प्रोडक्ट बनता ना वो बेंजोइक एसिड ही बनता। अगर यहाँ 3 कार्बन भी रहता, कुछ भी रहता, N भी रहता, कुछ भी रहता, ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड भी बनेगा। बाद में उधर CO2 और H2O का उधर अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। हम बाय प्रोडक्ट को लिखते नहीं है इसमें, बात समझे? कोई भी कार्बन रहेगा यही बनेगा, है ना? क्या है? बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है? नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल, ये तो सबसे आसान है। एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? रिडक्शन करा दो। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन करा दो, समझे? और अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडेशन करा दो, बस यही तो है। और कुछ है क्वेश्चन? पूछो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 बजे टाइम दे दिए हम सभी को। बस यही याद रखना, कुल मिलाकर के कोई क्वेश्चन रहे दुनिया में, कोई क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन कराएंगे उसमें, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन रहे, घबराना नहीं, सबसे पहली बात है। कोई भी क्वेश्चन रहे कन्वर्जन का, अभी कन्वर्जन का ही क्लास चल रहा है तो कन्वर्जन छोड़ के और कोई बातें नहीं करेंगे। कन्वर्जन में तो उसमें किससे बन रहा है और क्या बन रहा है, इस पर ध्यान दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में जिससे बन रहा है उसका हम लोग दिमाग में लाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी चैप्टर में ले जाके, और सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। और जो बन रहा है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्लियर है? या तो तुमको उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में मिलेगा, जो बन रहा है उसका फिजिकल। मान के चलो यहां पर है अल्कोहल है, क्लियर है? और अल्कोहल से बन रहा है क्या? एल्डिहाइड, ठीक है? कुल मिलाकर के यही है मंत्र, मंत्र को समझना लास्ट में। तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये रिएक्शन पढ़े कि नहीं, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी में एल्डिहाइड बनाने का है कि नहीं, ठीक है? या एल्डिहाइड बनाने का विधि में हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए हैं कि नहीं बनाए, बस सारा चीज मिलेगा तुमको, क्लियर है? और प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया रहता है, बीच वाला चीज को लिखना है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट कन्वर्जन को नहीं छोड़ेंगे, यह दिमाग में सेट कर लो, ओके? कोई भी बच्चा कन्वर्जन नहीं छोड़ेगा, उसमें मार्क्स आएगा, 100% आएगा, ओके? आप लोग को हम बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? हाँ, से 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखें तो AlCl3 से कराया होगा, कहां देखें? 2 ब्रोमोप्रोपेन से, हाँ, तो ये इजी है, जैसा बना सकते हो, है ना? देखो 2 ब्रोमोप्रोपेन है, लंबा चौड़ा भी नहीं करना है, ठीक है? AlCl3 फ्राइस रीअरेंजमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ठीक है? ये यहां पर आएगा, ये यहां पर जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, बस, लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? तो बच्चों कुल मिला करके ये अंतिम बता दे रहे हैं, समझना कन्वर्जन का, ठीक है? कन्वर्जन गलत नहीं होता है। कन्वर्जन में किससे बनाना है वो हम उसका केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़े हैं, देख लेना, दिमाग में सेट करना कि किस में पढ़े हैं। क्या बन रहा है? मान लो अल्कोहल बन रहा है एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड से अगर बन रहा है तो एल्डिहाइड का रासायनिक गुण में वो पढ़े होंगे। अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल बनाने का विधि में पढ़े होंगे, क्लियर हो गया? बीच का चीज क्या आएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है? छोड़ना नहीं है, और ये सबसे आसान होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन से आसान कुछ होता ही नहीं है, सबसे इजी होता है, इसको छोड़ना नहीं है, क्लियर है? रही बात एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे क्या करना है हम 4 बजे फिर से आएंगे, ओके? तब तक के लिए दीजिए इजाजत, थैंक यू।